जड़ करही ते चमगादड़ होय अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा और जिनते दुख पावही सब लोगा। जो दूसरे की निंदा करता है वो मरने के बाद क्या बनता है पता है? चमगादड़ बनता है। हाँ, तो यदि चमगादड़ नहीं बनना है तो देखो सास की चुगली बहुओं को नहीं करना है, बहुओं को चुगली सास की नहीं करना है। सास की सेवा करनी है। महाराज अपने जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, इन बहुओं का कर्तव्य है, पुत्रों का कर्तव्य है, हमारा तुम्हारा कर्तव्य है कि जितना हो सके अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा खूब कर लें। पता है इस संसार में भगवान से भी बढ़कर के कोई है तो वो है मां। यदि घर में बूढ़े माँ बाप बैठे रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से व्याकुल हैं, और आप लोग जाकर के तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा है। कितने लोटा जल चढ़ा लो, भोले बाबा को प्रसन्न होने वाले नहीं है। जो घर में बैठे हुए हैं माता पिता, यदि वो दुखी हैं, वो आप प्रसन्न हैं, तो आपको लगता है कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं। पहले आप घर में जो बने बैठे माता पिता हैं उनको सुखी कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। यदि वो प्रसन्न हो गए तो समझ लो भगवान प्रसन्न हो गए। महाराज सास को मां मानना चाहिए। ये सास सास नहीं है, हमारी मां है। और जैसे हम अपनी मां से प्रेम स्नेह दुलार करते हैं, वैसे ही ये समझिए कि ये हमारी मां है, हमें वैसे ही प्रेम करना है। और सास का भी धर्म है यही कि ये बहू नहीं, ये हमारी बेटी है। जैसे हम बेटी को बड़े प्रेम के साथ भोजन कराते हैं, बड़ा प्रेम करते, कहीं पर भी बाजार जाते हैं तो सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर के अपने बेटियों के लिए आते हैं, वैसे ही आप ये समझिए कि ये हमारे यहाँ बहू नहीं, हमारी बेटी है। यदि हम गए हैं, बाजार गए हैं और अपनी बेटी के लिए कुछ कोई भी वस्तु खरीद करके लेकर आ रहे हैं, तो तुरंत याद कीजिए कि मेरी बहू भी है घर में। केवल बेटी के लिए ही नहीं, बेटी के साथ साथ जो मेरी दूसरी बहू जो बेटी है ना, उसके लिए भी लेकर के आना है। जब आप कोई चीज लेकर के आएगी और देखेंगी ये बहू तो बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी कि मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, बहुत स्नेह करती है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना है। कभी सास बहू में झगड़ा हो जाए, आपको बताएं ज्यादातर झगड़ा इसी बात से हो जाता है। भाई कोई भी यदि छोटी सी बात होगी घर में, सास ने यदि डांट लगा दी तो बहू सुनना ही नहीं चाहती है, तुरंत जाकर के वापस उल्टा देगी। हा? अरे महाराज बड़े बुजुर्ग हैं, यदि कुछ कह दिया, कोई गलती हो गई, थोड़ा सा समझा दिया, डांट दिया तो क्या बिगड़ गया? इससे ये तो नहीं कि तुरंत आप उनको बात उल्टा दो, तुरंत बुरा भला कह दो। नहीं, यदि गलती हो गई है, कुछ कह दिया, समझा दिया, तो अगली बार से याद रखो
कि ठीक है अब नहीं होगा। और बहू यदि शांत है, कुछ नहीं बोल रही है, सास ने डांट दिया है, तो महाराज दूसरी बार भी उनको प्रेम से ही समझाना है, ज्यादा फटकार भी नहीं लगाना है। गृहस्थ जीवन ऐसे चलने वाला नहीं है, हमें धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा महाराज। दूसरी बात, संसार में सबसे बड़ा सुख है तो कहां पर सुख है? बोले आपको ऐसा लगता है कि भाई हम बौद्ध तीर्थ यात्रा कर ले, पूजन कर ले, मंदिर चले जाएं, खूब लोटा जल चढ़ा दें, खूब दान कर ले तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, भगवान को यदि प्रसन्न करना है तो सबसे पहले अपने मन से छल हटाना पड़ेगा, कपट हटाना पड़ेगा, द्वेष हटाना पड़ेगा, ईर्ष्या हटानी पड़ेगी। जब ये हट जाएंगे ना तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी हर जगह भ्रमण करती हैं और जहां पर देखती हैं कि सुबह से हमारी माताएं बहनें उठ करके स्नान ध्यान करके गोबर से लीपन कर दिया है, चौक बना दिया है, पुष्प रख दिया है, दीपक जला दिया है, वहीं पर जा करके लक्ष्मी जी प्रवेश कर जाती है। और जहां पर देखती हैं कि 10 बज गया है, लोग सोए हुए हैं, चादर ओढ़े हुए, सो महाराज वहीं पर लक्ष्मी जी वहां से वापस लौट करके आ जाती हैं और दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान अवश्य देना चाहिए। आजकल भक्ति क्यों सफल नहीं है पता है? जब भी आप जाते हैं मंदिर पूजन करने के लिए, सामने उतार देंगे चप्पल जूता और हाथ जोड़ करके कहेंगे त्वमेव माता, जूते की तरफ देख करके कहेंगे च पिता त्वमेव, फिर भगवान की तरफ देख करके कहेंगे त्वमेव बंधु, जूते की तरफ देख करके कहेंगे च सखा त्वमेव। तो ऐसे भक्ति सफल होगी नहीं। अरे भगवान के पास गए हो, पूजन करने के लिए गए हो, ध्यान लगाने के लिए गए हो, अपनी बात कहने के लिए गए हो, तो समर्पण भाव रखो ना। फिर ये मत देखो कि क्या कहां पर रखा है, कैसे है कैसे नहीं है। नहीं, भगवान के पास जाइए तो बनावटी रूप लेकर के मत जाइए, जो जैसे वैसे जाइए। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, आप कितना भी बन जाइए, कितने महंगे महंगे वस्त्र धारण कर लीजिए, गले में बढ़िया सोने की चेन पहन लीजिए, अंगूठी पहन लीजिए, तो आपको लगेगा कि भगवान ऐसे में रीझ जाएंगे, जल्दी हमारी बात सुन लेंगे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। भगवान तो उसी को मिलते हैं, उसी से प्रेम करते हैं जिनके मन में द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, चालाकी नहीं होती, कपट नहीं होता, बेईमानी नहीं होती, और जिनका मन बिल्कुल निर्मल होता है, भगवान तो उसको मिलते हैं। महाराज, निर्मल मन जग सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान देना चाहिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। एक दिन की बात है, गोलोक धाम की लीला बताएं आपको। किशोरी जी बैठी थी, ललिता से बोली, ललिता अब हमारे जाने का समय हो गया है, क्योंकि हमारे प्राण प्रीतम ब्रज में जन्म लेने वाले हैं, और हम उनके सहयोग के लिए जाएंगे। जैसे ही चर्चा कर ही रहे थे कि उसी समय एक सुक बैठा था, तोता,
किशोरी जी बहुत प्यार करती थी, दुलार करती थी, स्नेह करती थी, अनार के दाने खिलाती थी। तो वही तोता उड़ करके आया और राधा जी के गोद में बैठ गए। राधे 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 का जाप करने लगा। जब राधे राधे का जाप करने लगा तो किशोरी जी ने कहा, अरे सुख, तुझको राधे राधे नहीं बोलना है, क्या बोलना है? कृष्ण 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 कृष्ण। अब तो वो सुख उड़ करके ठाकुर जी की गोद में बैठ गया, कृष्ण 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 बोलने लगा। ठाकुर जी ने कहा, अरे सुख, तुझे कृष्ण कृष्ण नहीं बोलना है, राधे राधे बोलना है। कभी सुख इधर जाए, कभी उधर जाए, अब तो महाराज राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण का जाप करे। सुख ने कहा, न तुम्हारी सुनूंगा, न तुम्हारी सुनूंगा, अब तो मैं बोलूंगा क्या? मेरे कानों में अमृत घोल, बोल सुखी राधे राधे बोल। बोल सुख राधे राधे बोल। जब ये किशोरी जी बोलने लगी, सुख ने कहा, राधे 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 राधे। बोले, माँ, मैंने सुना है आप इस धरा को छोड़ करके जा रहे हैं, यदि आप चली जाएंगी तो मैं क्या करूंगा? मैं आपके बिना तो रह नहीं सकता। राधा रानी ने कहा, सुख, तू क्या करेगा वहां पर जाकर के? बोली, माँ, आप एक बात बताइए, आप क्या करोगे वहां जाकर के? बोले, मैं तो भगवान की अनंत लीलाओं का, साथ में उनकी लीलाओं के साथ भागीदार रहूंगी, भक्तों को दर्शन कराऊंगी, दर्शन दूंगी। बोली, माँ, आप 100 वर्ष तक रह सकती हैं, लेकिन इसके बाद लीला होने के बाद तो आपको अपने धराधाम पर आना ही पड़ेगा। लेकिन आपके बाद प्रभु की लीला का प्रचार प्रसार मैं करूंगा, इसलिए मैं धराधाम पर नहीं, आपके चरणों के पास रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, सुको, ठीक है, जाओ तुम इस धराधाम पर भक्ति का प्रचार प्रसार करना। बोले, माँ, यदि मैं आ जाऊंगा संसार में तो ये माया मुझे अपनी ओर खींच लेगी, इस माया से मैं बचना चाहता हूँ। भगवान नारायण ने कहा कि ऐसा है सुख, जाओ तुम, हम वचन देते हैं कि माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वही श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक मां विटिका के गर्भ में रहे, और जैसे ही जन्म लिया तो जंगल की ओर प्रवेश कर गए। सौनक जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी 12 वर्ष तक रहे मां के गर्भ में, कैसे महाराज? एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए नारायण 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 कहते हुए भगवान शंकर जी के पास गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो देखा क्या, भोले बाबा बड़े प्रेम के साथ में जाप कर रहे थे। नारद जी ने देखा भोले बाबा तो कीर्तन में मगन हैं, जाप में मगन हैं, भजन में मगन हैं। तो वहां से चले माता पार्वती जी के पास पहुंची। पार्वती जी ने कहा, आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है, बैठिए बैठिए, विराजिए विराजिए। आजकल आप कहाँ रहते हैं, कोई पता ठिकाना आपका नहीं रहता है, आजकल आना जाना बंद कर दिया है। नारद जी ने कहा, क्या करें देवी जी, कहा जाए, आजकल संसार में प्रेम नहीं रह गया है, लोग मुंह देखे का व्यवहार करते हैं। जब तक हमारे साथ हैं तो हमारी जैसी बात करेंगे, और पीठ पीछे वही लोग फिर निंदा करते हैं।
क्या करे, कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ जाए। माता पार्वती जी ने कहा कि भाई मैं अपनी बताऊं तो मेरे पति इतना मुझसे प्रेम करते हैं कि कभी कोई बात नहीं छुपाते। यहाँ तक शास्त्र कहता है कि कभी आप पूजन करने के लिए बैठे हो, ध्यान लगाए बैठे हो, और यदि आपके ध्यान में अचानक आपके इष्ट देवता की छवि दिख जाए तो कभी किसी और को बताना नहीं चाहिए। यहाँ तक कहते हैं अपना गुरु मंत्र किसी और को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे पति इतना प्रेम करते वो भी बता देते हैं। आज मैंने इनका दर्शन किया, आज मैंने इनका दर्शन किया। नारद जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ बता देते हैं। तब तो आपको ये भी बात पता होगी कि जो 24 घंटे गले में मुंडों की माला डाले रहते हैं उसमें मुंड किसके लगे हैं। अब तो माता पार्वती जी ने जैसे ही सुना दिमाग लगाया, बोले हाँ महाराज बात सत्य कहते हो, प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारे पति देव आज तक हमको ये बात ही नहीं बताया कि 24 घंटा गले में मुंडों की माला जो भोले बाबा डाले रहते उसमें किसके मुंड लगे। नारद जी ने जब ये सुना तो मुस्कुराने लगे, बोले आप जानो आपका काम जाने। अब तो देवी जी आप हमको आज्ञा दीजिए, हम चले। नारद जी महाराज नारम ज्ञानम ददाति नारदा, जो ज्ञान देवे वो नारद, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद। नारद जी ने कहा कि अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भाई मेरे पति इतना प्रेम करते, मुझसे कोई बात ना छुपाते, और आपको यही पता नहीं कि मुंडों की माला में मुंड किसके लगे हैं। पार्वती जी ने कहा महाराज प्रेम तो करते हैं, लेकिन ये बात ना पता, क्या बताऊं, कुछ कहा नहीं जाता। नारद जी तो आज्ञा लेकर के गए। देवी जी का दिमाग किसका क्रोध में गुस्से में लाल पीली बैठी, आने दो आज इनकी खैर नहीं, इंतजार कर रही है। तभी महाराज कुछ देर बाद भोले बाबा आए, और जैसे ही भोले बाबा आए कि महाराज उसी समय देखा देवी जी को। देवी पार्वती जी से कहा देवी जी क्या बात है, आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं, क्या हो गया, कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या हमसे कोई गलती हो गई, क्या हमसे कोई अपराध बन गया। जैसे ही देवी पार्वती जी ने सुना गुस्से में लाल पीली हो गई, बोले महाराज बात मत कर देना। बोले देवी जी क्या हो गया, ऐसे क्यों भड़क रहे मेरे पर। बोले आप तो बहुत बड़े काली हो। काली, बोले काला तो वो व्यक्ति होता है जिसने कोई कपट किया हो, और मैंने ऐसा कौन सा कपट कर दिया है। बोले एक बात बताओ, 24 घंटे मुंडों की माला लटकाए रहे तो इसमें मुंड किसके लगे हैं। आज तक आपने हमसे कभी ये बात बताई ही नहीं है। तो बोले अच्छा देवी ये बात है, इसलिए तुम नाराज हो। अरे देवी जी मेरे प्रेम का यदि कोई प्रमाण पत्र है ना तो ये मुंडों की माला है। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि जब जब लीला शुरू हुई है, लीला समाप्त हुई, फिर लीला शुरू हुई और तुमने इस शरीर को त्यागा है, दूसरा जन्म लिया है, दूसरा शरीर धारण किया है, तब तब तुम्हारे सिरों की माला बना करके पहन लेता था। मैं इतना प्रेम करता हूँ। पार्वती जी ने कहा अब तो महाराज आप महाकपटी निकले। भोले बाबा ने कहा अब क्या कर दिया,
बोले एक बात बताओ, आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली कि आप कभी मरते नहीं, हमेशा मैं ही मरती। भोले बाबा ने कहा देवी जी, मैंने ऐसी जड़ी बूटी का रसपान किया है कि जो भी उस अमर कथा को सुन लेता है, रसपान कर लेता है, वो तो अमर ही हो जाता है, फिर उसको मरने की जरूरत नहीं होती। अच्छा तो महाराज मैं वो अमर कथा सुनना चाहती हूँ, कृपया करके आप मुझे वो अमर कथा सुनाइए ना। भोले बाबा ने कहा देवी जी, कथा तो बहुत बार मैंने सुनाने की कोशिश की, लेकिन तुमने तो कभी ध्यान से सुना ही नहीं। बोले महाराज जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार मैं कथा सुनना चाहती हूँ, आप श्रवण करा। तो कहा कि 2 शर्तें हैं। कौन सी? पहली तो शर्त ये है कि मेरे और आपके अलावा तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जब मैं कथा कहूंगा तो कथा के बीच में तुमको हुंकारी देना है। बोले ठीक। भोले बाबा ने जैसे ही डमरू बजाया, जाओ जाकर के देख कर आओ चारों तरफ की कोई है तो नहीं। डमरू बजाया तो शंखनी डंखनी पिशाचिनी सब दूर भग गए। अब तो महाराज माता पार्वती जी आ गई, हाथ जोड़ करके बैठ गई। जी महाराज कथा कहिए। कथा होने लगी। देवी जी हूँ करके हुंकारी दे रही। पहले दिन की कथा हुई, हुंकारी दे रही। दूसरे दिन की कथा हुई, हूँ करके हुंकारी दे रही। तीसरे दिन की कथा हुई। चौथे दिन तो हमारे लाला का जन्म हो गया। 5वें दिन की कथा हुई तो प्रसंग चल ही रहा था कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते, लीला संपन्न करके जाते हैं। तो धर्म किसकी शरण में जाता है। जैसे ये कथा चल ही रही थी, इतने बीच में आ गई नींद। अब जब नींद आ गई देवी जी को, सो महाराज वहीं पर एक अंडा पड़ा हुआ था। जब देखा, माता पार्वती जी गई थी कैलाश पर्वत पर, चारों तरफ देखा तो कोई तो था नहीं, एक अंडा था। मन में सोचा कि भाई अंडा है, इसमें थोड़ा जीव होगा, कुछ नहीं होगा, कथा सुनने के लिए बैठ गए। अब जब उनको नींद आ गई, अंडा तो वो फूट गया। बड़ी जोर की हवाएं चल रही थी। छोटा सा जीव पक्षी निकला, सुख निकला। वो भी बड़े प्रेम के साथ कथा सुनने लगा। अब तो जैसे ही 5वें दिन की कथा शुरू हुई, उसी बीच में माता जी को नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सुख पक्षी ने सोचा इतनी प्यारी कथा चल रही, माता जी सो गई, अहंकारी बंद हो जाएगी तो ये कथा भी बंद हो जाएगी। तो उन्हीं के बदले में वही सुख पक्षी हूँ करके हुंकारी देने लगा। अब तो जैसे ही 6वें दिन की कथा हुई, 7वें दिन की कथा हुई और जयकारा लगवाया भोले बाबा ने। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। ज्यों ही जयकारा लगाया, माता पार्वती जी ने तुरंत नेत्र खोला। हाँ महाराज, वो कौन सी कथा कह रहे थे। उद्धव जी आए, भगवान ने प्रश्न किया, क्या बोल रहे थे। भोले बाबा ने नीचे से ऊपर तक देखा, क्या बोल रही हो, कथा तो कब की हो गई। बोले महाराज हो गई। हाँ। बोले क्षमा करें महाराज जी, मैं ही तो नींद लग गई थी, मैं तो सो गई। बोले तुम सो गई तो फिर कथा कौन सुनता रहा। बोले यहाँ तो कोई नहीं है महाराज, कौन कथा सुनता रहा। बोले ना कथा तो कोई सुनता रहा है, हुंकारी देता रहा है, हूँ करके हुंकारी देता रहा। माता पार्वती जी ने सुना तो वो आश्चर्य में आ गई कि भाई यहाँ पर हुंकारी देने वाला कौन है। जैसे ही पलट करके भोले बाबा ने देखा कि एक सुख पक्षी एकांत कोने में बैठ करके राधे 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 का जाप कर रहा था।
अब तो महाराज भोले बाबा को आया क्रोध, तुरंत उठाई त्रिशूल, दौड़ पड़े सुख पक्षी को मारने के लिए। आगे आगे सुख पक्षी, पीछे पीछे भोले बाबा। बोले रुक जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने ब्रह्म विद्या की चोरी किया है, आज छोड़ने वाला नहीं हूं। सुख पक्षी दौड़ लगा रहा। काफी दूर तक जब पहुंचे, वेदक व्यास जी की पत्नी विदिका बात करती थी अपने पति से कि महाराज जी, हमारे कोई संतान नहीं है, क्या कभी कोई संतान नहीं होगी? उसी बीच में जमुहाई आई, सुख पक्षी दौड़ करके आया, मुख के अंदर प्रवेश कर गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। भोले बाबा चक्कर लगा रहे, कभी इधर आ रहे, कभी उधर आ रहे, कभी इधर आ रहे, कभी उधर आ रहे। बोले वो सुख गया तो इसी गली से, लेकिन अचानक कैसे लुप्त हो गया? कोई आएगा तो जरूर, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब बार बार इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर डोल रहे। तभी व्यास जी महाराज आए और जैसे ही देखा भोले बाबा को, बोले अहो भाग जो आपके दर्शन हुए बाबा, कहिए आप कैसे दर्शन दिया? भोले बाबा ने कहा देखो, हम दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं। तो किस लिए आए? बोले चोर को पकड़ने के लिए आए। व्यास जी मुस्कुराने लगे, बोले महाराज चोर को क्यों पकड़ने के लिए आए हैं, क्या चुरा लाए? बोले उन्होंने ऐसी चोरी किया है हमारी। व्यास जी ने कहा कि भाई क्या चुराया है? भाई कोई चोर किसी के यहाँ चोरी करेगा तो सोना चुराएगा, जेवर चुराएगा, गले के हार चुराएगा, माला चुराएगा। लेकिन बाबा आपके पास क्या है? हार के रूप में ये लंबे लंबे सांप है, और इनको कोई चुराने की कोशिश करेगा सो एक ही फुसकार में राम नाम, जय जय श्री राम। भोले बाबा ने कहा उसने हमारी अमर कथा को चुराया है, जो उस अमर कथा को सुन लेता है तो अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा क्षमा करें महाराज, पहली बात तो आज वो पक्षी अमर कथा को सुन करके अमर हो गया है। दूसरी बात, आज यदि इसको मार दिया तो संसार के लोगों का कथा के प्रति से भरोसा उठ जाएगा, और यही कहेंगे भाई ऐसी कथा सुनने से क्या मतलब कि बदले में प्राण देना पड़े। भगवान भूत भवन शंकर भगवान ने कहा बात तो सत्य कह रहे हो, इसलिए अब तो उस सुख पक्षी को आशीर्वाद दे करके आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, भोलेनाथ की। इसीलिए तो भक्त कहते हैं तेरी शरणी में आके, तेरी शरणी में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरणी में आके, तेरी शरणी में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके।
करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी न दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे चरणों के ही सहारे अब पार हो गया तेरी शरण में आके तेरी शरण में आके भव पार हो गया तेरी शरण में आके भव पार हो गया तेरी शरण में सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए राधे दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं एक ही आप का सहारा एक ही आप का सहारा साकार हो गया तेरी शरण में आके तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। एक बार बोलिए ना राधे राधे वृंदावन को जाना है तो राधे राधे कहना बोलिए बाकी बिहारी लाल की महाराज आज वही श्री सुख पक्षी 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में जन्म लेते हैं बोलिए सुखदेव जी महाराज की अब सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल की ओर गए आज तक आपने ऐसा कोई बालक देखा है जिसका जन्म लेते ही दौड़ने लगे चलने लगे बोले नहीं महाराज कौन थे भगवान के परम भक्त श्री सुखदेव जी महाराज इस संसार में दो ही ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जन्म तो बाद में लिया लेकिन दर्शन भगवान के पहले किया है कौन पहले तो हुए श्री सुखदेव जी महाराज और दूसरे हुए परीक्षित जी महाराज जिस समय सुखदेव जी माँ के गर्भ में थे बाहर नहीं आ रहे थे विटका के गर्भ से वेद ध्वनि हो रही थी
तो विटका ने अपने पति से कहा, महाराज मेरे गर्भ से ध्वनि इत्यादि निकल रही है, ये बालक बाहर नहीं आ रहा। तो व्यास जी ने कहा, अरे पुत्र बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। वो बालक बोला, नाना बाहर नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि बाहर आऊंगा तो ये माया मुझे अपनी ओर खींच लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। बोले जब तक स्वयं मायापति आकर के ना मुझे वचन दे कि माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आप इस संसार में आ जाओ, तभी मैं आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। तब स्वयं भगवान नारायण दर्शन देते हैं और कहते हैं, बाहर आ जाओ, हम वचन देते हैं कि माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जब जंगल की ओर जाने लगे, व्यास जी पीछे पीछे बुला रहे हैं, वापस नहीं आए। और एक गुफा में बैठ गए ध्यान लगा करके। वही परीक्षित जी महाराज को कथा श्रवण कराई। सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी से कहा, बोले महाराज जब सुखदेव जी वापस नहीं आए तो कैसे आए और कथा कैसे सुनाई परीक्षित जी को, और ये परीक्षित जी कौन है, हमें ये सारी कथा श्रवण कराइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज समाधि लगा करके ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, तभी व्यास जी महाराज 4 शिष्यों को भेज दिया और कहा, जहां पर समाधि लगाए ध्यान लगाए बैठे हो सुखदेव जी, वहीं पर जा करके ये श्लोक बोलना है। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकार बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चामला। भगवान मोर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए, ग्वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। जैसे ही जब ये सुना तो तुरंत सुखदेव जी महाराज ने नेत्र खोल दिए। बोले कहीं भगवान आ गए क्या? और जैसे ही नेत्र खोला तो मन में सोचा कि जरूरी थोड़ी है जो देखने में इतना सुंदर हो अंदर से भी सरल हो। फिर नेत्र बंद कर लिए तो दूसरा श्लोक बोले, अहो बकीयम स्तन कालिकूटम गास्यम साध्यवी लेभे गतिम दात्रयोचितं पुण्यम कम वा दयालु शरणं ब्रजे। महाराज वो पूतना जो स्तन पर कालकूट विष लगा करके आई थी ठाकुर जी को पिलाने के लिए, मारने के लिए, लेकिन मेरे प्रभु ने उनको भी गति कौन सी प्रदान की? जो गति मां को मिलनी चाहिए वही गति पूतना को मिली। सुखदेव जी महाराज ने जब ये सुना कि भगवान इतने सरल भी हैं, तुरंत कहा, भैया और थोड़ा सा श्लोक सुनाइए ना। बोले ज्यादा यदि सुनना है तो आप चलिए हमारे गुरु जी के पास। गुरु जी के पास गए, श्री व्यास जी महाराज ने वही ग्रंथ दिया जिसमें 18,000 श्लोकों की रचना थी। जिस समय व्यास जी महाराज बैठे हुए ग्रंथ लिख रहे थे, अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन मन में कोई संतोष नहीं हुआ रहा था। एक वेद की रचना की जिसके 4 भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ, लगा मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आए थे और कहा, जब तक आप भजन की महिमा नहीं लिखेंगे
तब तक संतोष मिलने वाला नहीं है। अपने बारे में बताया कि एक समय में पूर्व समय दासी पुत्र था, आज भगवान की कृपा हुई कि नारायण का पुत्र हो गया। अब जब चाहूं तो मैं मिल सकता हूं वैकुंठ जा करके। तो जब तक आप ये भजन की महिमा नहीं गाएंगे तब तक संतोष होने वाला नहीं है। तुरंत ग्रंथ दिया, 18,000 श्लोकों की इसमें रचना थी। 17 पुराण गाए, 108 उपनिषद का निर्माण किया, अंत में 18,000 श्लोक गाए वही सुखदेव जी महाराज को दिया। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कथा श्रवण कराई है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 सभी बोले श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। इसलिए जब तक आप भजन नहीं गाएंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक संतोष मिलने वाला नहीं। करोड़ों के महल में रहने के बाद भी व्यक्ति दुखी रहता है, परेशान रहता है। लेकिन महाराज सुख के पीछे पड़े हुए हैं, सुख को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सुख है ही नहीं, परेशान है। और वहीं पर बगल में झोपड़ी में वास करने वाला व्यक्ति बड़े ही आनंद में है, सुखी है। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान का भजन करता है, जाप करता है, आनंद में रहता है, सुखी है महाराज। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं ना, तो अपनी नजर हमेशा नीचे रखें, ऊपर नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज आपके जीवन में थोड़ा सा दुख आया तो घबरा जाते, परेशान हो जाते, मरने के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन एक बार आप ये सोचिए कि हमसे ज्यादा भी संसार में दुखी हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के आंख नहीं है, फिर भी वो अपना जीवन कितने अच्छे से यापन कर रहा है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति आए, हमेशा भगवान पर भरोसा रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अपना कर्म करते रहें। एक दिन जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। भक्त कहते हैं भगवान को जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहते हैं प्रभु सुना है लोग तुम्हें आंख भर के देखते हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, भक्त अपनी भावना दर्शाता है और कहता है प्रभु सुना है लोग तुम्हें आंख भर के देखते हैं,
तो तेरे शहर में कुछ दिन ठहर के देखें। सुना है लोग तुम्हें आंख भर के देखते हैं, तो तेरे शहर में कुछ दिन ठहर के देखें। सुना है हमने कि ये बोले तो फूल झड़ते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो मिलकर के बात करते हैं। महाराज, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ, और जो तू कर्रो काट है तो मैं लोहे की लाठ। अगर आप एक कदम ठाकुर जी की ओर बढ़ाएंगे ना, तो ठाकुर जी 10 कदम बढ़ाएंगे। एक बार भक्त भगवान से झगड़ा कर लिए, और झगड़ा किस बात का? यही कि महाराज एक बात बताइए, हम दिन रात गला फाड़ फाड़ करके कीर्तन करते रहे, चिंतन करते रहे, सुबह से उठते स्नान ध्यान इत्यादि करते, और आप हैं कि आपने हमको तो कभी दर्शन नहीं दिया, और वो पूतना जो जहर लगा करके आई आपको मारने के लिए, पिलाने के लिए, तो आपने उसको गले से लगा लिया। ऐसा क्यों? इतना भेदभाव क्यों? तो भगवान ने इतनी प्यारी बात कही, बोले कोई बेटा को गले लगाता है, कोई बेटी को गले लगाता है, कोई रिश्तेदार को गले लगाता है, कोई पड़ोसी को गले लगाता है, कोई पत्नी को गले लगाता है, लेकिन धन्य है पूतना जिन्होंने ना बेटा को गले लगाया, ना बेटी को गले लगाया, ना पड़ोसियों को गले लगाया, ना पति को गले लगाया। उसने गले तो लगाया किसको? मेरे बांके बिहारी को गले लगाया, मुझे अपना बनाया, मुझे गले लगाया। इसलिए जो व्यक्ति समर्पण भाव रखता है ना, मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है, तो मैं 10 कदम दौड़ा चला आता हूँ, 10 कदम दौड़ा चला आता हूँ। कई बार मन में आता है कि महाराज कथा तो बड़ी सुंदर लगती है, जब तक इस पंडाल के नीचे हैं तब तक कथा सुन रहे तो बड़ा आनंद आ रहा, और जब यहाँ से सुन करके जाते हैं हमको भी लगता है कि पूजन करें, जाप करें, माला करें, लेकिन मन नहीं लगता। जब हम पूजन करने के लिए बैठते हैं, माला जाप करने के लिए बैठते हैं, तो ये मन नहीं लगता, तुरंत मन इधर से होकर के उधर भग जाता, उधर से होकर के इधर भग जाता। ये मन बार 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 इधर उधर डोलता रहता। क्या करे महाराज? बोले कितना भी मन ना लगे, एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 3 बार नहीं लगेगा, बार बार लगाइए। जैसे आप लोग कमाने के लिए जाते हो, घर छोड़ करके विदेश गए, 5 साल के लिए पहुंच गए, घर में लगा दिया ताला। पहले तो घर में खूब सफाई इत्यादि कर दिया, फिर ताला लगा करके विदेश चले गए कमाने के लिए। 5 साल बाद जब आप घर आओगे, जैसे ही ताला खोलोगे, दरवाजा खोलोगे, देखोगे कि घर के अंदर कितना कूड़ा करकट है, जाले लगे हुए हैं, चारों तरफ धूल उड़ रही है। सो महाराज उठाएंगे झाड़ू, मुंह को बांधेंगे और पूरे घर की सफाई करेंगे, मकड़ी के जाले जुटाएंगे। परेशानियां भी होगी, खांसी भी आएगी, जुकाम भी होगी, लगेगा भी ऐसे कि अरे महाराज हमारे बस की बात नहीं है, जल्दी जाए जल्दी जाए। लेकिन अपना मकान है, अपना घर है, घर को तो साफ करना पड़ेगा, तो चारों तरफ सफाई करेंगे, झाड़ू इत्यादि लगाएंगे। कुछ देर के बाद जब वो मकान साफ सुथरा हो जाएगा तो वो मकान चमकने लगेगा, कितना सुंदर लगने लगेगा। फिर आप वहीं पर वास करने लगेंगे, रहने लगेंगे। फिर कुछ देर के बाद फिर आप कहीं बाहर गए, ताला लगाया, फिर वापस आए, सफाई किया, तो वैसे ही महाराज जब आप माला लेकर के बैठते हैं जाप करने के लिए,
तुम आपका मन तो नहीं लगता, मन बार बार इधर उधर भागता है, तो कितनी बार भागेगा। माला जाप करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे मन की सफाई होती रहेगी। हाँ? द्वेष जाएगा, ईर्ष्या जाएगी, कपट जाएगा, छल जाएगा महाराज। और यदि इनको भगाना है तो भगवान का जाप करना ही पड़ेगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। आगे प्रश्न हुआ, महाराज ये परीक्षित जी कौन है और इनको श्राप कैसे लगा, किसने श्राप दिया? कृपया करके आप हमें ये कथा श्रवण कराइए। तब कहा कि जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई। एक एक पल मृत्यु के गिन रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने जब ये हालत देखी तो दुर्योधन से कहा, अरे महाराज आपकी ऐसी स्थिति ये किसने किया? दुर्योधन रोने लगा और कहा, अश्वत्थामा आज कोई नहीं बचा, सारे भाई मारे गए, सारा कौरव वंश समाप्त हो गया है। अश्वत्थामा ने कहा, ये किसी और के कारण नहीं हुआ, तुम्हारी गलती के कारण हुआ। कैसी गलती? तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गलती तुम्हारी ये हुई कि तुमने कभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया और तुमने हमेशा दूसरे के ऊपर भरोसा किया। जिन कौरवों के ऊपर भरोसा तुमने किया वो मन से तो आपकी तरफ थे, लेकिन शरीर से आपकी तरफ नहीं थे। यदि आपने मुझको सेनापति बना दिया होता तो आज आपकी हार नहीं होती, जीत होती। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी 4 से 5 लोग हैं। यदि आप मुझे सेनापति बना दोगे तो अभी भी हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकता हूं। जब ये सुना तो दुर्योधन थोड़ा प्रसन्न हुआ कि भाई अश्वत्थामा यदि ये बात कह रहा है तो हो सकता है कि हारी हुई बाजी जीत में बदल दे। तुरंत रक्त लिया और तिलक कर दिया। बोले जाओ आज से आप हमारे सेनापति हैं। दुर्योधन ने कहा आज हमारा कौरव वंश समाप्त हो गया है, कोई नहीं बचा। और दुख इस बात का है कि वो पांचों पांडव सुरक्षित हैं, पांचों की पांचों तरह। यदि एक भी मर जाता तो थोड़ा संतोष होता, लेकिन सारा कौरव वंश हमारा समाप्त हो गया। तब अश्वत्थामा ने कहा आप एक ही बात कह रहे हैं, मैं वचन देता हूं आपको 5 पांडवों का सर लेकर के आऊंगा। तुरंत गए और जैसे ही गए कृतवर्मा, कृपाचार्य इत्यादि को लेकर के गए तो मार्ग में उल्लू दिखा, उल्लू को गुरु बनाया और उन्हीं की रणनीति अपनाई। रात्रि में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे भगवान को इस बात की सूचना मिल गई थी, पहले से ही पता चल गया कि अश्वत्थामा आ रहा है, प्रतिज्ञा किया है पांडवों को मारने का। तुरंत कहा पांडवों से कि ऐसा है कि चलो विजयश्री की रात है, थोड़ा सत्संग समागम कर ले, ठीक है। जैसे ही समागम करने लगे सो महाराज यहाँ अश्वत्थामा आया। रात्रि का समय है। देखा क्या कि पांडव
के पुत्र लेटे हुए हैं। जो पांचों पांडवों के पुत्र थे अपने पिता के स्थान पर लेट गए। रात्रि का समय है, पांडवों के तरीके दिख रहे थे। दो लोगों को बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि देखो अंदर से कोई बाहर ना आ पाए, बाहर से कोई अंदर ना जा पाए। ठीक है महाराज। तुरंत निकाली तलवार और तलवार निकाली वो सोए हुए पांचों पांडवों पुत्रों का सर धड़ से अलग कर लिया, एक कपड़े में बांध लिया और लेकर के गए। जब लेकर के पहुंचे दुर्योधन के पास, बोले महाराज आप एक की बात कह रहे थे, मैं पांचों का सर लेकर के आया हूं। तो इतना प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। तुरंत कपड़ा को खोला गया और जब देखा तो देखते क्या है कि पांडव के पुत्र हैं, ये तो पांडव नहीं है। ये जब सुना देखा बड़ा ही कष्ट हुआ। हे भगवान, इतना बड़ा अपराध आपने कर दिया। मैंने कहा था कि पांडवों को लेकर के आना है, लेकिन पांडव पुत्र लेकर के तुम आ गए, उनका सर लेकर के आ गए। मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। कहते कहते रोने लगे और प्राणों को ही त्याग दिया। यहाँ जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्रों को किसी ने मार दिया है, सर नहीं है, रोने लगी, चिल्लाने लगी। कौन दुष्ट है जो लेकर के चला गया, ऐसा नीच कर्म किया है, लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। अर्जुन आए, देखा द्रौपदी चिंता मत करो, जिसने भी ये नीच कर्म किया है उसका सर आपके चरणों के पास होगा। तुम कहोगी आग में जला दिया जाए, उसको आग में जला दिया जाएगा। तुम कहोगी जमीन में गाड़ दिया जाए, उसके छोटे छोटे जमीन में टुकड़े गाड़ देंगे। तुम कहोगी, जो कहोगी उस व्यक्ति को वो मृत्यु दी जाएगी। अर्जुन ने समझाया द्रौपदी को, द्वारिकाधीश को लेकर के गए। अश्वत्थामा को पता चला ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र है, अब तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। यहाँ अर्जुन आए पकड़ने के लिए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया जलाने के लिए, द्वारिकाधीश से अर्जुन ने कहा भगवान ये तो मुझे जला करके भस्म कर देगा, क्या करूं मैं, क्या करूं। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो, लोहे को लोहा ही काट सकता है। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को चलाया, वापस किया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, घसीट करके बांध करके लेकर के जब गए, भरी सभा लगी वहीं पर। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा के हाथ बंधे हुए हैं, पांडव आकर खड़े हैं। अर्जुन ने कहा द्रौपदी यही वो पापी है जो तुम्हारे 5-5 पुत्रों को मार दिया है, तुम बताओ इसको कौन सी मृत्यु दी जाए। जैसे ही द्रौपदी ने देखा कि यही अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को मार दिया है, तो तुरंत दौड़ करके गई और अश्वत्थामा के हाथों की रस्सियों को आजाद करने लगी। जब रस्सियों को आजाद करने लगी, खोलने लगी और कहा अरे अर्जुन ये क्या किया है आपने, इसको बांध करके लेकर के आए हैं, ऐसी हालत कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा आप प्रेम जता रहे, मोह दिखा रहे, अरे ये वही तो पापी है जिन्होंने आपके 5-5 पुत्रों का वध कर दिया है। द्रौपदी ने कहा महाराज मुझे कोई मोह नहीं है, मैं जानती यदि एक बेटे को चोट आ जाती है तो माँ का दिल तड़प उठता है। जिसके 5-5 पुत्रों को मार दिया हो किसी ने, उसकी क्या हालत हुई होगी, वो कष्ट मैं जानती हूँ। इसकी माँ बस है, पिता भी नहीं है, और यदि बेटा भी मर जाएगा तो माँ किसके सहारे रहेगी, छोड़ दीजिए। कृष्ण भगवान से द्वारिकाधीश जी से कहा प्रभु क्या किया जाए आप ही बताएं। युधिष्ठिर जी से कहा गया, युधिष्ठिर जी ने कहा कि देखो क्या करें। ठाकुर जी ने कहा कि शास्त्र तो यही कहता है कि भाई कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए।
जीव के हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए, कोई कैसा भी हो, निर्णय आपके हाथ में है। भीम ने सुना तो ताली बजाई, वाह महाराज, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएंगे तो समझ लो हो गया कल्याण। एक तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए, क्या करे। लेकिन अर्जुन भी कोई नहीं थे, तुरंत समझ गए माननीय पुरुष का अपमान ही मरने के बराबर होता है। तुरंत सर से मणि निकाल ली, धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। काम तो मारने का ही किया था, उसको जान से मारना चाहिए, लेकिन फिर भी छोड़ दिया गया। यहाँ भगवान ने द्रौपदी को समझाया, चिंता मत करो, होनी को कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं हमारे और आपके जीवन में थोड़ी सी कोई दुर्घटना हो गई, घटना हो गई, कोई दुख आया तो लोग मरने के लिए दौड़ने लगते। कोई आग लगाता, कोई फांसी लगाता, कोई जहर खाता, कोई ट्रेन से कटता। थोड़ा सा दुख आया तो आप मरने के लिए दौड़ पड़े। हा? ये कितनी गलत बात है। भगवान की वेद द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया गया, सर काट दिया गया अलग से, लेकिन फिर भी उनको भगवान के ऊपर भरोसा था, भक्ति नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा। भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म की गति है इसको कोई मेट नहीं सकता है, संसार में कोई नहीं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, तुम्हें बुद्धि दूंगा, बल दूंगा, तुम्हारा सहयोग कर दूंगा, सहायता कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्रारब्ध को नहीं मिट सकता। जो आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है उसको तो भोगना पड़ेगा, कोई संसार में उसको मिटाने वाला नहीं है। विधि के विधान को कोई नहीं मिट सकता है। इसीलिए तो कहते हैं सीताराम 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 कहिए, और जहां विधि राखे राम वहीं विधि रहे। आज यहाँ भगवान सबको समझाए और अब जाने के लिए तैयार हुए। अश्वत्थामा ने सोचा सबको तो समाप्त कर दिया है, पांडव पुत्रों को समाप्त कर दिया, अब कौन बचा। याद आया उत्तरा के गर्भ में अभी वंश पल रहा है पांडवों का। जैसे ही द्वारिकाधीश जी रथ पर बैठे जाने के लिए तैयार हुए द्वारिका के लिए, उसी समय उत्तरा दौड़ करके आई और कहा रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो महाराज। पाहि पाहि महायोगिन देवो देवो जगतपति, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तभी भगवान से कहा उत्तरा ने, महाराज मुझे अपने मरने का कष्ट नहीं है, मेरे गर्भ में जो ये बालक पल रहा है उसको आप बचाइए। भगवान ने कहा उत्तरा मातृ भाव लाओ। थोड़ी देर के लिए एक रूप में स्वयं भगवान प्रवेश कर गए उत्तरा के गर्भ में, और एक रूप में सबके सामने खड़े हुए हैं। आज ये जब देखा, भगवान ने कहा उत्तरा कोई कष्ट तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं। बोले नहीं प्रभु कोई कष्ट नहीं। भगवान ने गर्भ के अंदर उस बालक की रक्षा किया है। इसीलिए तो भक्त कहते हैं कन्हैया कन्हैया पुकारा करेगी, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की
गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे। बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे। अगर रूठ जाएंगे हमसे बिहारी, चरण उनको पड़ी की मनाया करेंगे। अगर रूठ जाएंगे बाके बिहारी, चरण पकड़ के मनाया करेंगे। उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे। उन्हें प्रेम डोर से हम बांध लेंगे, फिर छोड़कर वो कहाँ जाएंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे। वही मेरे बंधन, वही मेरे बंधन छुड़ाया करेंगे, लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की
गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज की गुजारा करेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज से गुजारा करेंगे। आज उस बालक की रक्षा किया जिनका नाम हुआ परीक्षित जी महाराज। जब गर्भ में भगवान ने रक्षा किया एक रूप में जाकर के, और एक रूप में सबके सामने खड़े हैं, ये देख करके कुंती मैया तो सब समझ गई, जय जयकार करने लगी, हे द्वारिकाधीश आपकी जय हो, हे प्रभु आपकी जय हो, आप तो भक्तों के दुख को दूर करने वाले हो, कल्याण करने वाले हो, आपकी जय हो। जब जय जयकार करने लगी कुंती बुआ, तो ठाकुर जी ने कहा, अरे बुआ, ओ बुआ, ये क्या आप तो ऐसे जय जयकार कर रही जैसे मैं कोई भगवान हूँ। बुआ मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आपका भतीजा हूँ। कुंती बुआ ने कहा, बस करो लाला, यही तो आपकी लीला है। जब आपको कोई जानने लगता है, पहचानने लगता है, तो तुरंत आप रिश्ता बना लेते। किसी को बुआ कह दोगे, किसी को फूफा, किसी को ताऊ, किसी को चाचा, किसी को मामा। लेकिन मेरे सामने कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपका सारा रहस्य जानती हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा बुआ, अब यदि आपने भगवान मान ही लिया है तो कोई वरदान मांग लो। पांडवों से कहा कि वरदान मांग लो। पांचों पांडवों ने मांगा, कुछ ना कुछ मांगा। द्रौपदी ने कहा, ये सखा स्नेही का साथ बना रहे, ऐसा वरदान दीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, कैसी भी विषम से विषम परिस्थिति आए, मैं कभी भी सत्य को ना छोड़ूं। सबने कुछ ना कुछ मांगा। जब कुंती बुआ की बारी आई, बुआ आप भी कुछ मांग लो। तो पता है कुंती बुआ ने क्या कहा? बोले, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे आंचल में दुख डाल दीजिए। भगवान ने जब ये सुना तो कहा, बुआ कैसी बात कर रहे हो, आप दुख मांग रही हो, जो कि मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि मैं तो आनंदमय हूँ, आनंद चित स्वरूप हूँ। मेरे पास तो केवल और केवल आनंद है, दुख नहीं है। बुआ आपने अपने जीवन में बहुत दुख भोगे हैं, अब मैं आपको नहीं दे सकता। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु जब तक दुख रहा तब तक आप रहे। आज मेरे पुत्र विजयी हो गए, राजा बन गए, सुख आ गया तो आप छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गए। ऐसे सुख को मैं ठोकर मारती हूँ जिसमें भगवान की याद ना रहे, और ऐसे दुख को मैं बार बार स्वीकार करती हूँ जिसमें मेरे ठाकुर जी का साथ रहे। भगवान ने जब ये सुना, कुंती बुआ ने कहा कि सूप के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी या दुख की पल पल नाम जपाए। प्रभु हमें गरज नहीं कि ये दुनिया क्या कहती है, हमें गरज नहीं कि ये दुनिया क्या कहती है, बस तू मेरे साथ रहे, मैं तुम्हारे साथ रहूं। बस तू मेरे साथ रहे प्यारे, और मैं तुम्हारे साथ रहूं। यही संबंध जीवन पर्यंत बना रहे, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब ये सुना भगवान ने तो कहा कि ठीक है बुआ, यदि ऐसी बात है तो मैं अब कहीं पर जाऊंगा ही नहीं। उनके साथ रहने लगे। यहाँ
समय अनुसार उत्तरा ने बालक को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ा परीक्षित जी महाराज। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। यहाँ समय व्यतीत होने लगा, सब लोग बड़े प्रसन्न में हैं। एक दिन की बात है, युधिष्ठिर जी महाराज बहुत रुदन कर रहे थे, तब बहुत परेशान थे। आज मैं राजा बन गया हूँ, कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई है, तब जाकर के मैं राजा बना हूँ, मेरी वजह से सब कुछ समाप्त हो गया है। द्वारिकाधीश जी ने बहुत समझाया कि देखिए आप ऐसा मत सोचिए, होने को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन नहीं समझ में आया। तब भगवान स्वयं पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। पांडवों गए, प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद दिया। ठाकुर जी ने कहा, पितामह ये पांडव आए हैं, आप अपने जीवन का अनुभव बताइए। जब पितामह ने देखा पांडव आज विजयी हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन राजा का धर्म है दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह। राजा को सबसे ज्यादा दान करना चाहिए, हम सभी को दान करना चाहिए। चिड़िया चोर भटरे गई, घटियो न सरिता नीर, और दान दिए से ना घटे जो सहाय रघुवीर। कहीं पर भी यज्ञ हो, कहीं पर भी कथा हो, या कहीं पर भी गौ माता की सेवा करनी हो, सेवा हो रही हो, तो कुछ ना कुछ अपनी कमाई से कुछ अंश ठाकुर जी के चरणों में रखना चाहिए। दान यदि आप करेंगे तो आपका धन पवित्र होगा। और महाराज जब अपने जीवन का अनुभव बताया, आज विजयी हो गए हो, बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं मैं, लेकिन मैं द्वारिकाधीश जी से पूछना चाहता हूं, आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, आज 54 दिन हो गया बाणों की सैया पर पड़े पड़े। एक बात बताइए लाला कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया, तो मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? जबकि वरदान भी है कि जब तक चाहूं तब तक नहीं मर सकता हूं, ऐच्छिक वरदान है। लेकिन फिर मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली? तो भगवान ने कहा कि पितामह, आपने आंखों से पाप होते हुए देखा, और कौन सा पाप? जिस समय द्रौपदी की भरी सभा में दुष्ट दुशासन वस्त्र को खींच रहा था, उस समय वहीं पर पितामह भी थे। द्रौपदी ने यही बात कही थी पितामह से, बोले पितामह आज आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, पांडवों को समझा रहे हैं कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, राजा का धर्म है प्रजा का पालन पोषण करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन कभी पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। तो एक बात बताइए, आपने ये पाप क्यों किया? आप चाहते तो भरी सभा में रोक सकते थे, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी खड़े खड़े तमाशा देखते रहे और आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तब पितामह रोने लगे और कहा, द्रौपदी मुझे क्षमा करना, आज 54 दिन हो गया, मेरे शरीर से एक एक रक्त की बूंद निकल गई, मैं आज शुद्ध हो गया हूँ, पूछना चाहता हूँ हे द्वारिकाधीश, मुझे ऐसा ये बाणों की सैया क्यों मिली? तब भगवान ने यही कहा कि आपसे यही पाप हुआ था, इसलिए बाणों की सैया मिली। प्रभु क्षमा करें, अब मैं एक ही मेरी इच्छा है, कौन सी? मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में देना चाहता। पांडवों ने सोचा कि बाबा का विवाह हुआ नहीं, बेटी कहां से आ गई? बोले बेटी कोई और नहीं, मेरी मति है, और मति में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी को आपके हाथ में समर्पित करना चाहता हूँ। आज बहुत सुंदर मुझको वर मिल गया है, अब मैं शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते
मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते दिल को रिझाते। यह गीत गा कर तन नाथ त्यागो, यह गीत गा कर तन नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाओ, निष्काम हो के दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाकी प्यालाल की जय। एक बार बोलिए ना, राधे राधे। बीच बीच में कीर्तन इसीलिए करा रहे भाई, यहाँ तो कथा चल रही और बीच में आकर के कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी बैठ जाए। सो महाराज यहाँ कथा चले और वहाँ लंबे लंबे खर्राटा होए, सो होएगा काम। इसीलिए बीच में बोलते रहो राधी राधी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आज महाराज यहाँ प्राणों का त्याग किया है और भीष्म पितामह जी ने बड़ा सुंदर दिव्य संवाद चला। अंत में यहाँ पांडव वापस आए हैं, परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, राजा बना दिया है और कहा हमेशा 3 बातों को याद रखना। शरण में आए हुए शत्रुओं को कोई भी आ जाए, शरणागत हो जाए तो क्षमा करना, आंखों से पाप होते हुए नहीं देखना। राजा का धर्म है प्रजा का पालन पोषण करना। विवाह करा दिया, समझा दिया और वापस गए स्वर्गारोहण करने के लिए। सब पांडव गए, बीच में ही भगवत धाम गए। यहाँ एक दिन की बात है, परीक्षित जी महाराज का जब विवाह हो गया, पत्नी का नाम इरावती था और जब विवाह हो गया, जन्मेजय इत्यादि पुत्र हो गए, 40 वर्ष की अवस्था हो गई। सो महाराज भेष बदल बदल करके जंगल जाते, देखते कि मेरी प्रजा कैसी है, सुख ही है कि नहीं है। तभी एक दिन की बात है, सुदूर जंगल निकल गए और वहां पर देखा
एक गाय और एक बैल। बैल के 3 पैर कटे हुए थे। गाय मैया बड़ी जोर जोर से रुदन कर रही थी। एक काला काला पुरुष हाथ में लिए तलवार, एक बचा था वो भी काटने के लिए दौड़ा। सो उसी समय परीक्षित जी महाराज ने देखा, अरे कौन है मूर्ख, कौन है ऐसा पापी जो मेरे राज्य में होकर के जीव हत्या कर रहा है, लज्जा नहीं आती। तुरंत कहा कि हे गौ मैया आप बताएं आप कौन है। बैल से पूछा आप कौन है। बैल ने कोई जवाब नहीं दिया। बोले महाराज क्षमा करें, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। को न काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किसी के बारे में नहीं कह सकते हम, जो जैसा करता वैसा मिलता है। समझ गए परीक्षित जी ये साक्षात धर्म है, गौ माता साक्षात पृथ्वी है। और सब कुछ तो समझ में आ रहा, लेकिन ये कौन है जो एक पैर बचा इसको भी काटने में लगा है, कौन हो तुम। तो क्षमा मांगी, तुरंत हाथ जोड़ लिया। बोले महाराज क्षमा करें, मैं कलयुग हूँ। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर रहने की, ये हत्या कर रहे, लज्जा नहीं आती, आज तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तुरंत परीक्षित जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा महाराज जाए तो जाए कहाँ, इस 7 द्वीप पर आपका ही राज्य है, मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो बोले कि तुम में कौन सा ऐसा गुण है कि तुमको हम जगह दे दे। बोले प्रभु दुर्गुण तो बहुत हैं, गुण केवल एक यही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में जो जितनी ज्यादा भक्ति कर लेगा भगवान उसको उतनी जल्दी ही मिल जाएंगे। ये गुण बड़ा प्रसन्न, बहुत अच्छा लगा। परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए। 4 जगह दे दी, धूतम पानम स्त्री आसनम। बोले जाओ, जुआ में कलयुग का वास होता, पर स्त्री गमन जहां पर होता वहां कलयुग का वास होता। जब 4 जगह दे दी, जहां पर मांस का बच्चड़ होता है वहां पर कलयुग का वास होता है। बोले महाराज परिवार बहुत बड़ा है, एक जगह कोई और दे दीजिए। तो कहा स्वर्ग में भी कलयुग का वास हो जाए, क्योंकि कलयुग इतना चालाक था, वो जानता था कि ये चारों चीज तो राजा में है। और परीक्षित जी सोने का मुकुट लगाए थे। तुरंत कहा महाराज यदि स्वर्ण में भी जगह मिल जाए तो हो गया काम। बोले ठीक है, दे दिया। छोटा सा रूप बनाया, तुरंत मुकुट में बैठ गए। अब तो परीक्षित जी महाराज चले गए। अगला दिन हुआ, सुदूर जंगल की ओर भ्रमण करते हुए गए। तभी देखते क्या है कि मार्ग में एक समीक मुनि जी तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगाए। परीक्षित जी ने देखा महाराज जी बड़ी जोर की प्यास लगी है, जरा जल पिला दीजिए। समीक मुनि ने नहीं सुना, फिर बुलाया, फिर नहीं सुना, फिर बुलाया, फिर नहीं सुना। अच्छा तो मुझको देख करके नाटक कर लिया है, आंख बंद करके बैठ गए हैं। अभी देखता हूँ असली समाधि है कि नकली एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। सो महाराज उसी को उठाया और वही मरा हुआ सर्प लेकर के समीक मुनि के गले में डाल दिया। चले गए। कुछ बालक खेल रहे थे, बालकों ने देखा तो तुरंत उनके पुत्र श्रृंगी को बताया। श्रृंगी आए, पिताजी के गले से मरा हुआ सर्प निकाला है, हाथ में ले लिया जल, श्राप दे दिया। अरे राजा, जिस अहंकार के साथ आकर के तुमने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, आज से 7वें दिन वही तक्षक सर्प आकर के उसके पूर्वज डसेंगे। इस संसार में कोई बचाने वाला नहीं। जब श्राप दे दिया, पिताजी नेत्र खोले हैं, सारी बात बताई पुत्र ने। पिताजी ने समझाया, डांटा कि तुमने ये क्या किया, हमारा धर्म था, राजा आए थे उनको जलपान कराना चाहिए, लेकिन तुमने श्राप दे दिया। अब क्या होगा? ऐसे धर्मात्मा राजा यदि मर जाएंगे तो क्या होगा? तुरंत शिष्यों को बुलावा, भेजा और कहा कि जाओ जाकर के राजा को बता देना कि यदि मुक्ति ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ दे। 4 शिष्य गए, सारी बात बताई। परीक्षित जी महाराज ने कहा इतना बड़ा मुझसे अपराध हो गया है, मुझे 7 दिन का समय दिया है, ये उनकी कृपा है, लेकिन मैं 7 मिनट जीवित रहने का मुझको अधिकार नहीं है।
तुरंत अपने पुत्र को राजा बनाया, अपनी पत्नी को बताया, बोले 7 दिन का समय मिला है भजन करने का, सब कुछ छोड़ करके गंगा घाट के किनारे बैठ गए हैं। जब ये अनेक ऋषियों को पता चला है, सब लोग दौड़ करके आए हैं कि भाई राजा को श्राप लग गया है, कोई तो उनका उपचार करे। किसी ने कहा ध्यान लगाए, किसी ने कहा समाधि लगाने से ठीक होगा, किसी ने कहा कि भाई ये जड़ी बूटी खिला दे तो ठीक हो जाएगा। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। गंगा घाट के किनारे श्री परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। कुछ देर बाद चलते चलते वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो जाता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सबने कहा कि समझ लो मिल गई मुक्ति, दिव्य पूजन किया। श्री सुखदेव जी महाराज गले में कंठी माला धारण किए हुए, मस्तक पर चंदन लगाए हुए और बगलबंदी इत्यादि पहने हुए श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। सब जय जय करते हैं। कहते हैं कि कभी भी किसी के मस्तक का तिलक देख करके, बगलबंदी देख करके, जटाएं देख करके, जनेऊ देख करके यदि हंसी आने लगे ना, तो समझ लो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव है। महाराज यदि किसी वैष्णव को देख करके आनंद आने लगे, मस्तक पर तिलक देख करके बड़ी प्रसन्नता होने लगे, जटाएं देख करके हर्ष उल्लास होने लगे, और महाराज बगलबंदी इत्यादि देख करके मन बड़ा प्रसन्न होने लगे, तो समझ लो आपके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान बहुत प्रसन्न हैं। हम सभी सनातनियों को मस्तक पर तिलक या टीका अवश्य लगा करके आना चाहिए। हर एक वैष्णव को गले में तुलसी माला अवश्य धारण करना चाहिए। जो वैष्णव गले में तुलसी माला धारण करता है ना, जब आप जल का पान करते हैं और वो जल आपके कंठी से स्पर्श होकर के जब जाता है, तो वो भगवान का चरणामृत बन जाता है। जब आप स्नान करते हैं और स्नान का जल गले के कंठी माला से स्पर्श होकर के जाता है ना, तो आपके जीवन के जितने सारे दोष होते हैं, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। हम सभी को सनातनियों को प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य देना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और स्नान ध्यान करके सूर्य उदय होते ही जब लालिमा छाती है, सूर्य भगवान को जल देता है, महाराज उस व्यक्ति को बहुत ही मान सम्मान मिलता है, बुद्धि में प्रकाश आता है, विजयी होता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति सूर्य भगवान को अर्घ देता है, महाराज उसके जीवन के जितने सारे दोष होते हैं समाप्त हो जाते हैं, और महाराज एक ऐसी ऊर्जा मिलती है। हम सभी को सूर्य भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। बोली बाकी बिहारी लाल की। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन सारे लोग मिलकर के करेंगे। इसके बाद आप दिव्य श्री रामलीला का दर्शन आप करेंगे। दूर दराज से आए हुए अनंत विद्युत विद्वान कलाकारों के माध्यम से श्रवण करेंगे। बोलिए वाके बिहारी लाल की।
राधारमण सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। अरे जोर से बोलिए ना, राधे राधे। तमन्ना लाख करती है, तमन्ना पूरी होती है, और वही दरबारी आते हैं जिन्हें मेरे श्याम बुलाते हैं। इतना दिया मेरे श्याम ने जितनी मेरी औकात नहीं, और या तो कर्म है मुरली वाले का, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, श्री राधा नाम की, श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी लोग मिल करके आरती करते हैं। और सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन मंगलमयी अमृतमयी करुणामयी रसमयी भक्तिमयी आरती करते हैं। ओम दीपक जलाएंगे। दीपम ज्योति परब्रह्म, दीपम ज्योति जनार्दन, दीपम हरत में पापं कर्म दीप नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो रजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं गाना, आरती गाऊं गाना, आपको मनाऊं। हे गिरधारी तेरी
आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मन से मेरो मन मोहे, प्यारी मन से मेरो मन मोहे। देख छवि वाले, देख छवि वाले हरे में जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हरी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में, उन चरणों में शीश झुकाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री राधे। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में, श्री चरणों में बलि बलि जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि बोल। श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरे, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम बुद्धिहार सदा वसंतम हृदय मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। शीतले तं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता
शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पै दीपाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् अथ मंत्रपुष्पांजलि। हाथ में चावल लेंगे, पुष्प लेंगे, हाथ में फूल। अथ मंत्रपुष्पांजलि। हरि ओम जजनेन जजमय जयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वेशाद्या हसन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जे पूर्णागजाति करवीरुरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरो। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, रामलला सरकार की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की, राधे रानी सरकार की, सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और आज की कथा का यही विश्राम। कल की कथा में आप सब लोग वामन जन्म के प्राकट्योत्सव का प्रसंग सुनेंगे। सभी लोग समय से पधारें।